गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत दिनों से ब्रांचेस ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र की शाखाओं पे हमारी ये सीरीज चल रही है। कल मैंने आपसे बात की थी खेल का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स। खेल का समाजशास्त्र भी है, खेल के साथ जुड़ा है खिलौने। आज हफ्ते चर्चा करूंगा खिलौने के समाजशास्त्र पे, सोशलॉजी ऑफ टॉयज पर। खिलौनों का समाजशास्त्र। खिलौने से हम सभी परिचित हैं। हमारा आपका सभी का बचपन खिलौनों के साथ बीता है। आपको लग जरूर होगा कि खिलौनों का समाजशास्त्र क्या होगा। जी हाँ, समाजशास्त्र हम सभी जानते हैं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज की सारी क्रियाएं, गतिविधियों का हम विवेचन या विश्लेषण करते हैं। और आपने देखा होगा व्यक्ति की होने वाली प्रत्येक क्रिया, व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार, व्यक्ति के गतिविधियां जिनसे वो प्रभावित होता है, समाज की गतिविधियां, व्यवहार जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है, और दूसरा जिनके कारण व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करता है। तो समाज के ये सारे आयाम, सारे फैक्टर्स होने के कारण खिलौना जो है ये भी कहीं ना कहीं बच्चे का जो प्रारंभिक सामाजिकरण की जो प्रथम स्टेज रहती है, शैशवास अवस्था, उसमें खिलौने से वो बहुत रोमांचित होता है, उद्दीपन करता है खेलने के साथ, खिलौनों के साथ। इसलिए खिलौने का समाजशास्त्र आज मैंने विषय चुना है। थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। खिलौना का इतिहास काफी पुराना है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी, सिंधु सभ्यता, उसमें भी बहुत से खिलौने मिले थे। जानवर के, मिट्टी के खिलौने थे, जानवर थे, पशु पक्षी थे। जो घरेलू उपयोग में जो बर्तन का उपयोग किया जाता था वो था मानव आकृति वाले, ये हमको प्राप्त हुए थे। इसी तरह से फिलिस्तीन में भी मिले हैं, फिलिस्तीनी सभ्यता में मिले हैं। और इसको भी देखा जाए तो ये इतना तो पुराना था, लेकिन इस बाद के वर्षों में गुप्त काल में भी हमको जो खुदाई हुई थी गुप्त काल के समय, पटना, मथुरा, वाराणसी, यहाँ कुछ खिलौने मिले। वाराणसी में तो दिल्ली और बनारस में तो खिलौनों का संग्रहालय भी है। अभी इस वर्ष खिलौने के मेले पे प्रधानमंत्री जी का एक व्याख्यान भी हुआ था फरवरी में। उन्होंने कहा था वो फरवरी से मार्च के बीच में, फरवरी अंत से मार्च के प्रारंभ में दिल्ली में लगातार खिलौने का व्यापार मिला। तेलंगाना के पास एक गांव है चन्नापटना। ये 300 साल पुराना है। इस गांव में टीपू सुल्तान का शासन था। तब यहां लाख के खिलौने बना करते थे। लाख जो होती ना, एक लाख होता है, उससे खिलौने बनते थे। तंजौर में तंजौर डॉल्स तो बहुत फेमस है। उसमें जो गुड़िया बनाते थे वहां के स्थानीय लोग, कपड़े और लकड़ी से मिला के, तो सिर और नीचे की बॉडी अलग अलग हिलती थी। तंजौर डॉल्स बहुत फेमस है। कोड़ापल्ली, विजयवाड़ा के पास कोड़ापल्ली, जहां पे लकड़ी के खिलौने बनते थे। राजस्थान में कठपुतली बनती थी, कपड़े की कटली बनाते थे, कठपुतली के खेल होते थे। आज भी लोग राजस्थान जो भी जाता है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, वो अपने साथ कठपुतली लेके आता, दीवालों में कठपुतली टांग दी जाती है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में खिलौने, लकड़ी के खिलौने बनते हैं। होशंगाबाद के पास बुधनी में लकड़ी के बहुत खिलौने बनते हैं। स्थानीय कारीगर खिलौने बनाते रहते हैं। ये एक चटना पन्ना करके एक गांव है। यहां तो ऐसा बताया जाता है तेलंगाना के बाद जो आदिलाबाद है, वहां पे एक निर्मल शहर है। अभी मैंने आपसे बात की थी चटना पन्ना में तो बनते, वो गाँव में बनते थे, चटना पन्ना के खिलौने कहलाते हैं। ऐसे ही तेलंगाना के आदिलाबाद के पास एक निर्मल शहर, 17वीं शताब्दी में यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वो निम्मा नायडू थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वो 80 कारीगरों को उन्होंने प्रशिक्षित किया था, ट्रेनिंग दी थी और बताया था आप खिलौने बनाइए। तो आज भी वहां पे 40 घरों में पारंपरिक घर होता है। वो एक वहां की पैने की लकड़ी होती है, लकड़ी को लेके आते हैं और इमली के बीज की लेई बनाते हैं, उसको लप्पन कहते हैं। उस लप्पन से, वो गोंद से भी मजबूत होती लकड़ी को जोड़ते हैं
फल बनाते हैं, हिरण बनाते हैं, शेर बनाते हैं, पशु पक्षी बनाते हैं। लेकिन आज यहाँ 40 परिवार कर रहे हैं, इनके पास संकट है, क्योंकि जो लकड़ी है, पेनिकी वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है, मुड़ जाती है, उससे बनाते हैं। तो वो लकड़ी जंगल में बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल में मिलती है। फिर वो पारंपरिक रंग बनाते हैं, खुद ही करते हैं, लेकिन बाजार में वैसा मूल्य नहीं मिलता। 40 परिवार हैं, एक परिवार 40 से 50 खिलौने महीने भर में बनाता है, और महीने भर की कमाई उनकी 5 से 6 हजार रुपए। कुछ मैं आपको इसमें फोटो भी दिखाऊंगा मांग मांग करते। कभी अगर आपका जाना हो आदिलाबाद से थोड़े ही पास में है निर्मल शहर जरूर जाइए, वहां आपको खिलौना कारीगर मिलेंगे और बहुत मनोयोग से करते हैं। उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां करती आ रही हैं, पारंपरिक उनका काम है ये। एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी को हस्तांतरित हो रहा है। सामान्यतः मैंने पहले ही कहा था खिलौने का समाजशास्त्र, ये था इतिहास की बात। अब मैं समाजशास्त्र पे आता हूँ। खिलौने हम सभी खेलते हैं, खिलौने में भी आपने देखा होगा विभेदीकरण है, स्तरीकरण है। गरीब जो होता है, गरीब तबका, वो मिट्टी, इमली के बीज, पत्थर के टुकड़े, कांच के टुकड़े, जो कौड़ी आती है, समुद्री कौड़ी, या लकड़ी की वो बनाए चक्का लगा के, व्हील लगा के वो गाड़ियां बना लेता है, इससे खेलते हैं। ये उनके खेलने के खिलौने होते हैं। मध्यवर्गीय जो परिवार है वो लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने से खेलता है। उनके खिलौने होते हैं लकड़ी और प्लास्टिक के, रबर के। अब जो और उच्च वर्ग है, अमीर, ये यंत्र चालित इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से खेलते हैं। 3 कैटेगरी है, देखिए। सर्टिफिकेशन अगर हम करें खिलौनों का, टॉयज का सर्टिफिकेशन करते हैं। गरीब वर्ग जो उपलब्ध हो जाता है, दैनिक उपयोग की चीजें मिल जाती हैं, लकड़ी है, मिट्टी है, कांच के टुकड़े, लकड़ी, इन सब से वो अपने खिलौने बना के खेलता है। मध्यम वर्गीय परिवार प्लास्टिक और रबर के खिलौने का प्रयोग करता है। और जो अमीर है वो मैकेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल में गेम आते हैं, आपके कई वीडियो गेम्स आते हैं, यंत्र चालित मैकेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स युक्त खिलौने खेलता है। अब बच्चों के खिलौने अलग हो जाते हैं, वयस्कों के खिलौने अलग अलग हो जाते हैं। सबके अपने कहीं ना कहीं राजा महाराजे पहले खेल प्रतियोगिताएं कराते थे। खेल प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन करने आते थे खिलाड़ी लोग, तब से चली आ रही है। अब इसको अपन खेल के आयाम देखें। ग्रामीण क्षेत्र में जो है, लोग बाग आपने देखा होगा, एक जमीन में 4 लाइन खींच के खाने बना लेते हैं और उसमें इमली के बीज रखते हैं, पत्थर रखते हैं और कौड़ी रहती है, 4 कौड़ी, तो उसको पलट गई तो 1, 8, 4 ऐसे अंक आते हैं और 4 लोग बैठ के खेलते हैं। कन्नादुड़ी आज भी आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, चौपड़ खेलते हुए मिल जाएंगे, शतरंज खेलते हुए मिल जाएंगे, ताश की गड्डी तो गांव में फेमस है। अभी लॉकडाउन चल रहा था, छुट्टियां, गांव में अगर आप जाएंगे, बच्चे ताश की गड्डी में खेल रहे हैं, नहला पकड़ खेल रहे होंगे, 3-2-4, 3-2-5 खेल रहे होंगे, है ना, रमी खेल, ये सारे खेल गांव के बच्चे ताश के बहुत अच्छे से खेलते हैं। लुका छिपी का खेल खेलते हैं, चीटी दब खेलते हैं, देशी क्रिकेट खेलते हैं गांव में। अब देशी क्रिकेट आप सोच रहे हैं ये कौन सी बात है। गांव के लड़के क्या करते हैं, दीवार पे कोयले से 3 लाइन खींच देते हैं, उसके ऊपर पेल्स बना देते हैं। ये इनका स्टंप हो गया, इनको विकेट कीपर की जरूरत नहीं होती। और जो बॉल फेंकी जाती है तो बॉल के निशान से वहां पर रहता है और ईमानदारी से करते हैं। ये उनका देशी क्रिकेट है, विदाउट विकेट कीपर वाला। तैराकी है, कंचे खेलते हैं, कांच के कंचे होते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं। ये तैराकी इनकी देशी रहती है। ये कोई स्विमिंग पूल में नहीं जाते, नदी तालाब में जाते हैं स्वाभाविक रूप से और बहुत अच्छे तैराक बन जाते हैं। गुलेल होती है, गुलेल से निशानेबाजी करते हैं। ये गांव के खेल है। अब मध्यम वर्गीय क्षेत्र में जब हम, या शहरी क्षेत्र में जब हम आते हैं, गांव से हट के अपन ग्रामीण क्षेत्र से अपन शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट आपने देखा होगा, हर मोहल्ले कच्चे में के बच्चे जो हैं बढ़िया क्रिकेट का साजो सामान ढो के ले जाते हैं। एक मैदान में बैट्स भी रहता है, बॉल भी रहती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में खेलते हैं जैसे कोई एकेडमी खिला रही हो। और कुछ जगह तो शहरों में एकेडमियां भी ट्रेनिंग देती हैं। फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग पूल, ये आधुनिक स्विमिंग पूल में जाके पैसा देके वहां स्विमिंग करते हैं। जॉगिंग है और शतरंज है, लूडो है, ये इनके खेल होते हैं शहर के।
अब महानगर जाते हैं अपन, गांव शहर और महानगर में जब आते हैं बड़े बड़े, तो यहाँ वीडियो गेम, मोबाइल गेम होते हैं। पहले बड़े बड़े पार्लर होते थे, वीडियो पार्लर होते थे, जहाँ पे वीडियो पार्लर में गेम्स खेलते थे। शहरों में, खासतौर से महानगरों की संस्कृति गैजेट की संस्कृति है। महानगर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में डूबा हुआ है। यहाँ वीडियो गेम, वीडियो पार्लर हैं, तो वीडियो गेम वहां जाके खेलते हैं, घंटों बच्चे खेलते हैं वहां पे पेमेंट देके, 1 घंटे की पेमेंट, 2 घंटे की पेमेंट। और वीडियो गेम में बहुत से गेम आते हैं, उसमें रेसिंग होती है, दौड़ होती है, सब होती, खेलती है। इसके बाद मोबाइल आया, तो मोबाइल में भी गेम्स आ गए। कैंडी क्रश तो बहुत फेमस है। मैंने ऐसी सर्वे किया था शहरों की, खासतौर से बड़े शहरों की, 80% महिलाएं कैंडी क्रश खेलती हैं। उसमें कई लेवल हैं, वो लेवल पढ़ते पढ़ते वो 15, 20, 50, 100 लेवल से ऊपर पहुंच जाती हैं। उसमें कुछ इनाम भी मिलता है, फिर इनाम से उनको वो लाइफ मिलती है। महिलाओं का दिन भर के काम करने के बाद दोपहर में उसमें खेलती हैं, शाम को दोपहर में। बच्चे भी खेलते हैं। टेम्पल रेस है, पबजी समाप्त होने के बंद हो गया था, अभी फिर पबजी स्टार्ट किया जा रहा। ये कुछ गेम है। तो कैटेगरी देखिए आप, गांव की कैटेगरी अलग है, शहर की कैटेगरी अलग है, महानगर, बड़े महानगर जो हैं उनकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की खेलों के खिलौनों की कैटेगरी अलग है, कैटेगरीज वाइज। इसका अपना एक, खिलौनों का अपना एक, टॉयज का एक मनोविज्ञान होता है। खिलौने के साथ बच्चों का विकास होता है। जो प्रारंभिक सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो बच्चों का खिलौनों में बीतता है। आप सब देखते होंगे ये 1980 के दशक से बदलाव आया है भारत में। इसके पहले तक बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता था, माता अपने बच्चे को टीका लगाती थी, माताजी, दादी या बुआ वगैरह, खीर खिलाई जाती थी, और बच्चा क्या सबके पैर पड़ता था। लड़कियों को तो पैर पड़ाते नहीं है, लड़के पैर पड़ते थे, आशीर्वाद मिलता था। जन्मदिन आशीर्वाद का सूचक था। 80 के दशक से इसमें बदलाव आया, जन्मदिन कन्वर्ट हो गया आपका बर्थडे में। जन्मदिन आपका बर्थडे में कन्वर्ट हो गया। बर्थडे के दिन क्या होने लगा, केक रखा जाता है, केक ऊपर मोमबत्ती रखी जाती है, सब इकट्ठे होते हैं, मोमबत्ती फूकी जाती है, केक काटा जाता है, सेलिब्रेशन होता है। और जितने लोग आते हैं यहाँ पे, अब आशीर्वाद का चलन नहीं है, टीके का चलन नहीं है, यहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं। वो गिफ्ट रहते हैं खिलौने। उम्र के हिसाब से बच्चे के खिलौने गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं। तो देखिए यहां से बदला, उपहार में खिलौने मिलने लगते हैं। आजकल आप कहीं भी अगर देखेंगे, बच्चे के बर्थडे में जाएंगे तो एक कोने में उपहार का ढेर लग जाता है, फिर उन्हीं में से कुछ वो रिटर्न गिफ्ट भी करता है। अब अलग अलग कैटेगरी है। गांव में गरीबी जो है, वहां बच्चों के पास ये सब खिलौने, वो लालच उनको रहता है खेलने का, लेकिन वो अपने खुद बना लेते हैं। क्रिएटिविटी रहती है, सामाजिकरण रहता है, वो सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया है। गांव के बच्चे लकड़ी से गाड़ियां बना लेते हैं, माचिस की डिब्बी से गाड़ियां अपने खिलौने बना लेते हैं, वो बनाते हैं। अब वो स्थानीय लोहार बढ़ई के थ्रू मिलके वो कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें आप देखिए एक अंतर है। गांव का बच्चा जो खेलता है उसके खेल के तरीके अलग हैं। शहर के बच्चे जो खेलते हैं मोबाइल में या टीवी में, वो हवाई बंदूक, लेजर, मोटर गाड़ी, टैंक, जहाज, मतलब जिसमें हिंसा होती है, हिंसात्मक व्यवहार वाले खिलौने और खेल को ज्यादा पसंद करते हैं। शहर के बच्चे, गांव के बच्चे उन खेलों को पसंद करते हैं जिसमें क्रिएटिविटी होती है। ये है, खिलौने से सामाजिकरण होता है। लोगों को बचपन में जब बच्चा खेलता है तो लंबाई, चौड़ाई, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, खुरदरा, चिकना, ये सारी चीजें, वजन और भार, ये सब उसको पसंद जाता है। खेल के माध्यम से, खेल मैंने कहा ना, खिलौने और खेल बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। बच्चा सहयोग करना सीखता है, प्रतियोगिता सीखता है, अधिकार नियम जानता है, सब मिलकर खेलो ये कहा जाता है, ये प्रैक्टिस आती है। लड़के लड़कियों के खेल भी अलग है। लड़के क्या खेलते हैं, मारपीट, कुश्ती, ये सारे उनके उसमें खिलौनों में वो रहेगा। गैजेट्स अलग है, मोटर रहेगी, गाड़ियां रहेंगी, ये सब चीजें रहती। लड़कियों के गुड्डे गुड़ियाओं के खेल रहते हैं। लड़के लड़कियों को उनके कर्मों के हिसाब से प्रेरित करते हैं। खिलौने जो हैं बच्चों को उनके कर्मों के हिसाब से प्रेरित किया करता है, जिससे कि आने वाले भविष्य में लड़का अपने जीवन के लिए उसके उपयोगी है। इसलिए लड़कियों को वो खिलौने दिए जाते हैं जिनके माध्यम से वो बहू बन सके, बहू बनने में उनको सहायक हो। तो गुड़ियों का ज्यादा शौक रहता है, लड़कियां गुड़ियों के ज्यादा खेल खेलती हैं, लड़के जो हैं गाड़ी, मोटर, इन सबसे खेलते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक चलन बना है,
जाति व्यवस्था के अंतर्गत बनिए का बेटा बनिया, कायस्थ का बेटा कायस्थ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। तो इसी तरह खिलौने में भी होता है, बनी का बेटा जो है खेल खेल में उन चीजों को सीख लेता है, नाप तौल सीख लेता है, तराजू वगैरह से खेलता है। मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहा हूं, कायस्थ का बेटा कलम दलावाज से लिखना लिखना सीखता है, ये सब ब्राह्मण पोथी पढ़ाने से। खिलौने व्यक्ति की प्रवृत्ति को, कौशल को बढ़ावा देते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं खिलौने से। आधुनिक सभ्यता में एक अच्छे नागरिक बनने के ये अपेक्षा की जाती है। हर खिलौने के माध्यम से हम ये देते हैं कि बच्चा उनको सीख के खिलौने, आपने देखा होगा कई जो गेम्स आते हैं उनमें यही चीज दे रहा है। एक रोबोट क्यूब आया था, रॉबिक क्यूब सॉरी, उसमें उस पजल रहता है, आप जितनी जल्दी करें उसमें, मतलब आपको उलझन भरी चीज। आज जितने भी जो गैजेट आ रहे हैं ये उलझन वाले ज्यादा आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप कितने उलझ सकते हैं। क्यूब में आप रूबिक क्यूब रहता है, उसमें कई क्यूब्स रहते हैं कलर कलर के, सब मिला के एक हो जाते हैं, एक एक फेस, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा दें इतने बिगड़ जाते हैं, इतना आसान नहीं। लेकिन बच्चे उस उलझन में सीख लेते हैं। एक तरीके से वो जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीखा था ना, ठीक इसी प्रकार से खिलौने भी आज बच्चे को, अलग अलग के गैजेट आ रहे हैं, पजल्स आते हैं, उनसे सीखना है। आप असेंबल करते हैं, प्लास्टिक के रहते हैं, उनको अलग कर दिया जाए, असेंबल करेंगे, रेलगाड़ी बन जाएगी, चार्ट बन जाएगा, भारत का नक्शा बन जाएगा, बिल्डिंग के डिजाइन बन जाती है, पुल बन जाता है, ये सारी चीजें वो बनाना सीखते हैं। एक मैकेनो करके खेल है, एक गैजेट है, ये बच्चों को बचपन में भी इंजीनियरिंग सिखा देता है। मैकेनो में मैकेनिज्म है पूरा, उसमें कई चीजें, पुल बनाने का निर्माण है, बिल्डिंग बनाने का है, तो बच्चे के इंजीनियरिंग के बहुत से फंडामेंटल बचपन में मैकेनो के माध्यम से सीख जाता है। तो अलग अलग है, मिट्टी के खिलौने हैं, रबर के खिलौने हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं। भारत वर्ष में 16 करोड़ का व्यापार है खिलौने को, हालांकि 0.05% है। सबसे ज्यादा जो खिलौने का बिजनेस है, खिलौने का व्यापारिक उत्पादन जो है चाइना में होता है। चाइना के खिलौने सस्ते भी होते हैं और आकर्षक भी होते हैं। चाइना का पूरे वर्ल्ड में 76% योगदान है। धातु, रबर, इसको भी कैटेगराइज है। जापान और जर्मनी में धातु, रबर और प्लास्टिक के खिलौने बहुत बनते हैं, बहुत चलते हैं। भारत में और रूस में कपड़े के खिलौने, जैसे मैंने कठपुतली की बात की थी ना, ये भारत और रूस में ये बहुत बनते हैं। और चाइना में तो प्लास्टिक के खिलौने बहुत ज्यादा बनते हैं, प्लास्टिक बेस्ड। तो खिलौने का समाजशास्त्र जो है वो वास्तव में सिखाता है, समाजीकरण सिखाता है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति सिखाता है, सहयोग की बात सिखाता है। बच्चे का जो फर्स्ट स्टेज है सामाजिकरण का, हम जो पढ़ते हैं कि शैशवावस्था है, किशोरावस्था के पहले की, इसमें बच्चा जो कुछ सीखता है मूलभूत उसके उद्दीपन होता है, उसके स्टिमुलेट्स होता है। उसमें खिलौने क्या है, स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपन करते हैं उसको, और कई नई चीजें सीखने के लिए करते हैं। इसलिए आज जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहे हैं, सारे के सारे गैजेट कहीं ना कहीं सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। मोबाइल्स में जो गेम होते हैं, अलग अलग स्टेज आती जाती हैं और वो स्टेज आपको पार करना होती है। लेकिन उसमें एक ये भी है कि बच्चे जो मोबाइल गेम की लत जिनको लग जाती है, वो इतने खतरनाक गेम्स हैं, उसमें कई बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली। इसलिए कई गेम्स जो हैं सरकार के द्वारा, सरकारों ने प्रतिबंधित कर दी है। फिर भी खिलौनों का अपना एक समाजशास्त्र है, खिलौनों की अपनी एक दुनिया है। एक समाजशास्त्री हुए हैं सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, इनकी एक, मैंने ये जो मेरे को प्रेरणा मिली है सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे से मिली। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षक पत्रिका है एनसीईआरटी की, इसमें अप्रैल 2011 का अंक मुझको मिला था। उसमें सच्चिदानंद वात्सायन का जो अज्ञे का था, खिलौनों का समाजशास्त्र, उन्होंने काफी कुछ खिलौनों का मनोविज्ञान भी दिया, खिलौनों का इतिहास भी दिया, भारत के खिलौना उद्योग की बताएगी। बनारस है, तंजौर है, जबलपुर है, जबलपुर में संगमरमर के बनते हैं, होशंगाबाद के हम बात के बाद बुधनी में लकड़ी के बनते हैं, कई जगह पटना में बनते हैं, दिल्ली में तो खिलौनों का संग्रहालय है। खिलौने वास्तव में बच्चों को शुरू से ही आकर्षित करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चों को एक और उन्होंने बताया था अजय जी ने कि खासतौर से परिवार के लोग, अभिभावक, खासतौर से माताएं बच्चों को खिलौने दे देती, क्योंकि खिलौने में बच्चा उलझ जाता है, उसमें इतना ज्यादा उलझ जाता है, बाकी चीज भूख प्यास सब भूल जाता है। और उस पीरियड में माताएं अपने घर के काम, अपनी जरूरत के काम पूरे कर लेती हैं। तो पेरेंट्स भी बच्चों को उलझाने के लिए खिलौने देते हैं। उलझाने में, उलझन में ही बच्चा बहुत सी चीजें सीखता जाता है आगे बढ़ने के बाद। मैंने बताया ना, मैकेनो नाम का एक गैजेट है, एक, उसमें बच्चे इंजीनियरिंग के
वो एक फंडामेंटल सीख लेते हैं। तो ये खिलौने जो है हमारे विकास में स्किल डेवलप करने का काम करते हैं। यह है खिलौनों का समाजशास्त्र।